आप सभी भक्तों के बार बार एक ही सवाल, कई सवाल हैं जो बार बार आप करते हैं। उसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि हर एक को तो मैं जवाब दे नहीं सकता। आपको भी पता है कि व्हाट्सएप पर मुझे समय भी कम मिलता है और सवाल भी ज़्यादा आते हैं। तो उसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप ध्यानपूर्वक सुने और ऐसा करें। अब आप बोलते हैं कई भक्त कि दीपक कितने करने हैं, क्या करने हैं, क्या नहीं करने हैं। इसलिए मैं आपको अपनी पूजा स्थली बताता हूँ। ये मेरी पूजा स्थली है और दीपक कितने करने हैं। जैसे मैंने कुल देवी और भैरव जी महाराज और हनुमान जी महाराज तीनों को एक साथ एक तस्वीर में बिठा रखा है। उनके आगे मैंने एक दीपक कर रखा है, साथ में प्रसाद के लिए एक कटोरी भी रख रखी है। अब देखिए यहाँ पे मैंने विष्णु भगवान, लक्ष्मी जी और गणेश जी तीनों के साथ मैं पूजा करता हूँ और तीनों के आगे मैंने एक दीपक लगा रखा है, साथ में प्रसाद के लिए एक कटोरी भी लगा रखी है। ये मेरे गुरुदेव की पूजा स्थली। इस पूजा में मैंने गुरुदेव के आगे एक दीपक लगा रखा है, एक प्रसाद की कटोरी लगा रखी है। ये शंकर भगवान, शिव भगवान की शिवलिंग है। शिव परिवार आ जाता है इसमें पूरा। शिव परिवार के लिए मैंने एक दीपक लगा रखा है और साथ में पूजा प्रसाद के लिए कटोरी भी रख रखी है। ये मेरे लड्डू गोपाल जी हैं, इनके पास मैंने एक दीपक लगा रखा है और प्रसाद के लिए एक कटोरी रख रखी है जिसमें मैं प्रसाद का चढ़ा देता हूँ। अब आप बारी बार एक ही सवाल के बारे में पूछते हैं, तो आप पहले तो वीडियो देखें सारा पूरी वीडियो को एक बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार नहीं, 10 बार सुनिए ताकि आपको एक बात समझ में आ सके। गुरुजी के सारे वीडियो है, ऑडियो हैं आपके पास में, वो सारे सुने। वो एक बात मैं आपको बता दूं, गुरुजी के आदेश से गुरुजी ने कहा है जिन जिन के 1.25 लाख गुरु मंत्र पूरे होंगे उनमें पात्रता होगी कुल देवी की उपासना करने की। तो अगर आपने 1.25 लाख नवरात्रि से पहले संपूर्ण किए हैं तो आपको कुल देवी की उपासना विधि व्हाट्सएप के माध्यम से बताई जाएगी। और जो भक्त जिनके 1.25 लाख मंत्र पूरे नहीं हुए हैं वो आगे भी करते रहें, 1.25 लाख पूर्ण होने पर आपको बता दी जाएगी। लेकिन अगर झूठ बोलकर आपने ऐसा बोला कि हाँ मेरे 1.25 लाख हो चुके हैं, फिर कुल देवी साधना ली, उपासना ली और आप करेंगे तो वो फलित नहीं होगी। उसके बाद में हमें ये मत बोलना गुरुजी मेरे साथ ये उल्टी घटना हुई, ये घटना हुई। क्योंकि देखिए क्या होता है, जैसे हम 100 लोगों को उपासना बताएंगे, 100 में से 90 बोलेंगे, 80 बोलेंगे हमें दर्शन हुए और 10 बोलेंगे गुरुजी हमें कोई अनुभव प्राप्त नहीं हुआ। तो अनुभव ना प्राप्त होना मतलब आपकी पात्रता सही नहीं है। जब आप में पात्रता आएगी तो आपको भी दर्शन होंगे। अब आपको मैं बता देता हूँ माला के विषय में। कल मैंने वीडियो में दीपक विधि बताई थी। दीपक विधि आपने समझ ली होगी, दीपक कैसे करना है, क्या करना है। दीपक मिट्टी का भी कर सकते हैं और पीतल का भी कर सकते हैं। पीतल के दीपक को रोजाना आपको साफ करके फिर लगाना है और मिट्टी के दीपक को आप रोजाना साफ नहीं करना है। वो 41 दिन तक सेम रहेगा। उसके बाद मिट्टी का दीपक बदला जा सकता है, पीतल का दीपक होगा वो सेम आप यूज ले सकते हैं। सबसे पहले तो मैं बताता हूँ आपको, आप माला के लिए गोमुखी बोलते हैं। एक थैली बनी होती है जिसमें अपनी तर्जनी उंगली बाहर आती है। ये 5 उंगलियां हैं अपनी, इन 5 उंगलियों में ये उंगली बाहर आती है। ये उंगली अमान्य है, इसका कोई मान्य नहीं। माला के अंदर अगर आप टच करते हो तो आपकी माला गिनी नहीं जाएगी। इस उंगली को वर्जित रखा गया है। ये गोमुखी ऐसी होती है, आप देख लीजिए, ये गोमुखी है। इसके अंदर इधर तो हाथ डालने के लिए रखा होता है और इधर एक उंगली निकालने के लिए रखा होता है, जिसमें आपने माला ऐसे पकड़ ली। ऐसे पकड़नी है आपको माला, ऐसे पकड़ के आपने इसमें हाथ डाला, हाथ डाल के ये बाहर निकल गए। ये मैंने घर पे बनाई हुई है, आपको मार्केट में भी मिल सकती है। ये उंगली बाहर निकल गई, इसमें मंत्र करें जो कि किसी को दिखेगा नहीं। और कभी भी गुरु मंत्र का या कोई भी साधना या कोई उपासना करते हैं, उसमें माला करते हैं, तो जब ना तो किसी को सुनाई देना चाहिए और ना किसी को
दिखना चाहिए अपनी माला और माला आसन इन सब को कोई भी कभी भी टच ना करे दूसरा आपके अलावा। आसन को, माला को और अपनी पूजा स्थली को सबसे छुपा के रखना चाहिए। हाँ, पूजा स्थली, कई बहनों के सवाल थे कि मेरी पूजा स्थली में आज मेरी ननंद आई, आज मेरी पड़ोसन आई, वो मुझे बोल के गई कि आप तो गलत दिशा में जा रहे हो, ऐसा कर रहे हो, वैसा कर रहे हो, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा हैं। तो आप अपनी पूजा स्थली को छुपा के रखें। जैसे आप अपने धन को, सोने को, चांदी को सबसे छुपा के रखते हैं, तो ये तो गुरु की पूजा है, ये तो हीरे से भी महंगी है, ये तो पारस मणि है। जो पारस मणि किसी को दिखाओगे क्या आप? अंदर छुपा के रखिए। गृहस्थी जीवन के लिए गुरु जी ने कुल देवी की उपासना सबसे उत्तम बताई है। जो गृहस्थी में माताएं, बहनें, भाई जो गृहस्थी में जीवन पालन करते हैं, सन्यासी भी करते हैं, लेकिन गृहस्थियों के लिए स्पेशल तौर से गुरुजी ने कुल देवी की साधना बताई है। गुरुजी का भी पूजन पाठ करें और साथ में कुल देवी माँ का दीपक भी प्रज्वलित करें। अब दीपक कई पूछते हैं सुबह करूं, शाम करूं, कैसे करूं? अगर आप संकल्प लेके करते हैं, संकल्प कैसे लेना है वो मैंने पहले वीडियो में आपको बता रखा। अगर आप संकल्प लेके करते हैं, सुबह शाम का संकल्प लिया है तो सुबह शाम कीजिए, अगर शाम शाम का संकल्प लिया है तो शाम को कीजिए। जब आप दीपक करते हैं तो 10 मिनट दीपक के सामने ध्यान जरूर करें और अपने अंतर पात्रता उपलब्ध कराएं। जब तक आप में पात्रता नहीं होगी तब तक किसी देवी देवी के दर्शन, गुरुजी के दर्शन या गुरुजी की कृपा आपको प्राप्त नहीं होगी। अब पात्रता कैसे करें? पात्रता आती है भाव से, गुरुजी के मंत्र करने से, भाव से। भाव जिस दिन आप दिखाना जान गए ना कि मैं अपने भाव कैसे प्रकट करूं अपने गुरु के सामने, अपनी कुल देवी के सामने या अपने इष्ट के सामने, जिस दिन आपको आ गया ना, उसी दिन आपको अपने इष्ट के, अपने गुरु के, सबके दर्शन हो जाएंगे। कुल देवी की उपासना आपने गुरुजी ने बताई आपको, वो सब में वर्क करेगी। 40 दिन वाला दीपक, चाहे कोर्ट कचहरी हो, चाहे केस हो, चाहे और हो, चाहे कैसी भी आपकी मनोकामना हो, हर कोनो मनोकामना पूर्ण होगी। क्योंकि कुल देवी को अष्टलक्ष्मी के रूप में भी जाना जाता है। अब अष्टलक्ष्मी सारे काम करती हैं, सारी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। अब रही माला, माला संपूर्ण होने के बाद में आप क्या करें? जब भी आपकी माला संपूर्ण होती है, जैसे आप माला करते हैं, गौमुखी में डाल के करते हैं सबसे अच्छा। गौमुखी में मैं भी माला को घुमाने का आपको तरीका बताऊंगा और ऐसे भी घुमाने का तरीका बताऊंगा। जैसे आप जाप करते हैं, इसको सुमेरु बोला गया है। ये जो ऊपर की ओर रुद्राक्ष होता है, ये दोनों माला हो गई, दोनों सिरे हो गए, और ये ऊपर की ओर रुद्राक्ष, उसको सुमेरु बोला गया। तो उस सुमेरु को कभी आपको पार नहीं करना है। पार मतलब जैसे ये माला यहाँ तक आपकी एंड होती है, ये ऐसे पार कर ली नहीं, आपको यहाँ से जब करते रहे करते रहे करते रहे करते रहे और आप पहुँच गए यहाँ तक। अब यहाँ से आपको क्या करना है? यहाँ तक पहुँचते ही आपको माला को ऐसे घुमाना है। ये उंगली वर्जित है, ध्यान में रखिए। यहाँ पे ऐसे घुमाना है। कैसे घुमाना है? आपको ऐसे करके वापस इधर घुमाना है, ऐसे करके वापस ऐसे घुमाना है, फिर आपको वापस माला ऐसे पार करनी है। सुमेरु को कभी आपको पार नहीं करना है, ध्यान से सुने। सुमेरु को कभी आपको पार नहीं करना है। जिस समय आपकी माला संपूर्ण हो, एक माला संपूर्ण हो गई, जैसे आपने 11 का संकल्प लिए, एक माला संपूर्ण हुई, तो आपको बोलना क्या है? गुरु जी की ओम गुरु जी की शक्ति मेरी भक्ति, फुरो मंत्र ईश्वरीय वाचा। ओम गुरु जी की शक्ति मेरी भक्ति, फुरो मंत्र ईश्वरीय वाचा। ये बोल के जैसे ही माला घूमती है आप ये बोलिए, उसके बाद में वापस आपकी माला शुरू। दूसरी माला संपूर्ण होने पर भी ये मंत्र आपको बोलना है। अब शायद माला आपको समझ में आ गई होगी, तो मैं इसे अपने गुरु जी के चरणों में रख देता हूँ। अब आते हैं हम करमाला की तरफ।
करमाला कैसे होती है? कई भक्तों के सवाल है, जैसे हम गुरुजी बाहर ट्रेवल करते हैं, सफ़र करते हैं, तो हम अपनी माला को संपूर्ण कैसे करें? तो मैं आपको करमाला क्या बताता हूँ। जब आप घर पे हो तब तो माला से करें। अगर आप सफ़र में हो, जैसे ट्रैवल कर रहे हो, तो भी मैं आपको तरीका बता देता हूँ। ये अपने हाथों के 5 उंगली हैं, 5 उंगलियों में 3-3 पैरवें बोलते हैं इसको। 1 2 3, शायद आपको लाइनें दिख रही होगी, अपने हाथ में देखिए। अब इनमें आपको करमाला कैसे करनी है मैं आपको गिन के बता देता हूँ। आपको गिन के बताऊंगा मैं, 1 2 3 4। देखिए, ये इस उंगली से शुरू होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। ये माला यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ तक आई। इसी में 11 आएंगे। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। इस 20 संपूर्ण होते ही दूसरे हाथ से आप क्या करेंगे, एक उंगली को ऐसे कर लेंगे हाथ से, या ऐसे भी कर सकते हैं। एक दब गए, मतलब 20 माला हो, 20 जप हो गए हमारे। उसके बाद 40, उसके बाद 60, उसके बाद 80, उसके बाद 100। तो कर माला में 108 जप नहीं होते, 100 होते हैं। उसमें आपकी एक माला काउंट होती है, एक माला मान्य है। इसमें सुमेरु अब इसमें आते हैं, उसका आपको संपूर्ण रूप से ध्यान रखना है। सुमेरु किसको बोला गया है? अब मैं आपको बता दूं, सुमेरु ये 5 उंगलियों में से ये जो उंगली है, ये 2 सुमेरु है। इनको कभी आपको टच नहीं करना है। अगर आपने इनको टच किया तो आपकी माला मान्य नहीं होगी। फिर बता देता हूँ मैं आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। इसमें हो गई 20 होते ही एक। फिर वापस जब आपने किए 40 हुई, ये 60 हुई, ये 80 हुई, ये 100 हुई, ये एक माला काउंट हो गई आपकी। सफ़र में, ट्रेवल में आप अपनी करमाला कर सकते हैं। आपको समझ में आ गया होगा माला के विषय में, करमाला के विषय में। ये सुमेरु है, इसको आपको पार नहीं करना है। कई भक्त ऐसे भी करते हैं माला के, करमाला हम ऐसे कर लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये मान्य नहीं है, ये उल्टी गिनी जाएगी माला और आपको कभी फलित नहीं होगी, आपको गलत फल ही देगी माला। तीसरा आता है खड़ाऊ के नीचे। कई भक्त क्या करते हैं, खड़ाऊ के नीचे, कई मूर्तियों के नीचे, फोटो के नीचे कुछ नहीं लगा दे, सीधे धरती का आंगन जैसे होता है अपने सीमेंट का बनाया वो उस पर लगा देते हैं। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। आपको गुरु जी की खड़ाऊ के नीचे या तो पीले वस्त्र की गिद्दी या लाल वस्त्र की गिद्दी, या आपको लकड़ी का स्टैंड, जैसे मैंने लगा रखा है, अगर आपको दिख रहा होगा, ये स्टैंड है। ये मेरी खड़ाऊ गुरु जी के ऊपर रखी है और नीचे भी मैंने लकड़ी लगा रखी है। लकड़ी मैंने इसलिए लगा रखी है क्योंकि लकड़ी कुचालक होती है। कुचालक का मतलब ऊर्जा नीचे खींचने नहीं देती, वरना जो भी हम पूजा पाठ करते हैं जिसकी एनर्जी होती है वो धरती में समाहित हो जाती है। आगे, कुल देवी की फोटो आप घर पे लगाते हो, कैसे लगाने? आपको अपनी कुल देवी की जो मेन निज मंदिर है उनके अंदर जो फोटो है या मूर्ति है, उसकी फोटो आपको अपने घर के अंदर लगानी है, ना कि बाजार से ढूंढ कर आपको किसी ने बोल दिया ये कुल देवी की फोटो है ये लगा लीजिए। नहीं, जैसे मैंने ज्वाला माँ की लगा रखी है ज्योति स्वरूप, तो ज्योति स्वरूप ज्वाला माँ की मैं जब गूगल पे ढूंढने गया तो मेरे को माँ की एक फोटो दिखी, उसके एक हाथ के अंदर ज्वाला जल रही थी, ये ज्वाला जी की फोटो है। नहीं, वैसी आपको नहीं लगानी है। आपको अपने कुल देवी के मंदिर की, निज मंदिर की जो मूर्ति है उसकी फोटो आपको अपने घर के अंदर कुल देवी की स्थापित करनी है। और कुल देवी का पता आप अपने कर लें और कुल देवी को यथास्थान अपने मंदिर में, पूजा स्थली में विराजित करें नवरात्रि से पहले पहले। और अपने कुल देवी, अपने कुल गोत्र सब के बारे में अपने पास जानकारी रखें। जय गुरुदेव।